गलत स्केल पर आ गई है जो पहले होती थी। कैसे आ गई साहब? मैं एकेडमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, मैं आप भी पढ़े लिखे हैं, आप डॉक्टर हैं मनीष साहब, आप मुझे एक बात बताइए, ओनली एक्सप्लेनेशन इज दैट द फेक करेंसी स्टॉप गॉट मिनिमाइज्ड। वो क्यों मिनिमाइज हुई? वो रॉबर्टो गियोरी को पता लग गया कि मैं पकड़ा जाने वाला हूं, हालांकि उसका बावजूद वो चलता रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन। और आपको एक बात बताऊं, ये मुल्क सोता है, प्रधानमंत्री जी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, काय बात के इकोनॉमिस्ट हैं, अपने आप को बड़ा पता नहीं क्या बोलते हैं। विश्वबंधु गुप्ता कोई प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स का? मेरे सवालों का जवाब दे दे जो मैंने आपके प्रोग्राम में उठाए, दे दे जवाब। जिस इकोनॉमिक्स को यही नहीं पता करेंसी की क्या वेलोसिटी और क्या चल रहा है इस देश के अंदर। मैं नहीं मानता कि ये मामला कभी प्रधानमंत्री की नजर में नहीं आया, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी ने 2009 के अंदर मीटिंग प्रेजाइड की है। कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू प्राइम मिनिस्टर। He knew fully well that the template has been compromised in 2009, Prime Minister of India. And it was also said that it is a national threat. And the Prime Minister should resign. He has no business to continue. The President of India will not sack him. This Parliament should not allow this Prime Minister and Finance Minister and the Home Minister to continue in this government. If they do, they are betraying the common man. जितने मरे हैं टेररिस्ट अटैक्स में, उनका खून, उनके रिश्ते, उनका खून चिदम्बरम जी के हाथ में है, प्रणब मुखर्जी के हाथ में और मनमोहन सिंह जी के हाथ में। 26/11 में जितने इनोसेंट मरे, उनका खून का जिम्मा इन 3 लोगों के ऊपर है। अनजाने में भी तो हो सकता है। अनजाने में झूठ तो नहीं बोलेंगे आप। सारा मामला मुल्क से छुपाया गया। आपको 2009 में अगर मान लीजिए क्लियर हो गया था, आपको इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके मशीनें बुलाकर आप 3 महीने में छपवाना शुरू कर देते। मेरी एक बात सुनिए, 2009 की तो फॉर्मल डिक्लेरेशन है ना। कितने दिन लगते हैं जी यहां पर? कोई प्रिंटिंग मशीनें अपनी बनाते हैं क्या डेलारू वाले? इस मुल्क में किस चीज, जब ये इतने हजारों करोड़ इधर उधर देते रहते हैं, कितना है? आपको एक बात बताऊं, डेलारू कंपनी में मैंने पता किया सिर्फ 12,000 एम्प्लॉय काम करते हैं वर्ल्ड वाइड। एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हुई है। गुड़गांव में आपने डेलारू को बुला लिया, फिर आप उनसे ही मशीन खरीद रहे हैं कि जो नकली असली को पहचानने वाली जो मशीन है वो वही कंपनी सप्लाई भी कर रही है जो नकली नोट भी बना रही है। ये क्या इस देश में अधिकारियों को, सरकार को इसका अंदाजा नहीं था, या फिर ये जानबूझकर, आपको क्या लगता है ये बिना कन्वेंस के हो रहा है या अनजाने में हो रहा है? देखिए साहब, हमको एक बात मालूम है कि किसी ने ऑर्डर दिया, किसी का हुक्म आया ऊपर से फाइनेंस मिनिस्टर को कि डेलारू को ब्रांच खोलने दी जाएंगे। ठीक, क्योंकि अगर डेलारू का दफ्तर खुलना था तो आप सारी कंपनियों को इनवाइट करते, कंडीशंस ले आउट करते कि किस कंडीशंस में फंक्शन करेंगी या करेंगी भी कि नहीं करेंगी। सुनिए आप, इसमें एक और सवाल उठता है कि आप डेलारू को आप दे रहे हैं, आप अपनी क्यों नहीं फुल सिक्योरिटी में, आर्मी सिक्योरिटी में प्रिंटिंग प्रेस चलाइए। दूसरी बात, तीसरी बात, आरबीआई के गवर्नर जिसको बनाया गया है, उस आदमी को अगर इतनी समझ नहीं है कि कोई प्रिंटिंग मशीनरी करेंसी के ऊपर, उसको जब तक फुल प्रूफ ढंग से हमारे पूरे साइंटिस्ट ने एग्जामिन नहीं कर लिया होता या क्लियरेंस नहीं दी थी, हमको नहीं लगता डेलारू के बारे में कोई इस तरह की कोई तहकीकात हुई होगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मैं आपको बताऊं, ये कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, डेलारू कैश सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक तो प्राइवेट लिमिटेड है, समझ गए आप। इसका मतलब ये है कि जितना उसकी इक्विटी है बस उसने उतना ही आप, लिमिटेड का मतलब ये हाँ। हमारे से उससे ज्यादा कुछ नहीं है आपका। आप हाँ। हमसे डील कर रहे हैं तो जितना हमारी इक्विटी है वो जा सकती है। लिमिटेड का मतलब ये हाँ। दूसरा क्या है इसके अंदर, एक मनीष साहब, एक मुझे चीज समझ में ये नहीं आ रही कि जब ओएनजीसी जब वो अंडमान में ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा है, कुतरुचि का लड़का, ठीक है, कोई टेंडर नहीं आ रहा है। ये जो हो रहा है कोई टेंडर नहीं आ रहा है, कोई पॉलिसी के अंतर्गत भी नहीं आ रहे। माफिया ही है ये सब नियोजित षड्यंत्र हुआ जिसमें दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे। पिछला फाइनेंस मिनिस्टर और करंट प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज में था। कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हैंडल कर रहा था जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहा है। इसमें आरबीआई का गवर्नर की गिरफ्तारी होनी चाहिए।
और इसमें सारे कागज सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में ले लेने चाहिए, आरबीआई के, सारे सीबीआई के, कि जब बैंकों में छापे मिले तो क्या क्या रिकॉर्ड हुआ। क्योंकि ये लोग सरकार में ये काम करते हैं, जब इनको लगता है कोई खुल गया है तो ज़्यादा फाइलें फाड़ने शुरू कर देते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि मेरे जैसे आदमी और भी होंगे, उनको अब सरकार अपने साथ लेने की जगह कि भाई और बताइए, ताकि हम इस देश को क्रिमिनल से आज़ाद कर लें, मेरे को हटा दिया। जितने जो गलत काम करते हैं उनका ज्यादा प्रमुख, वो चला रहे हैं पूरे, वो देश को चला रहे हैं। बाकी अपना जाके सवेरे 10 बजे जाते हैं, बस्ता रख देते हैं, काम वैसे नहीं कोई दिया जाता है इंपॉर्टेंट, अपना चाय चुई पी के रात को 6 बजे की बस लेके घर आ जाता है, चेक आ जाता है। हम तंग आ गए थे, हमने कहा चलो मैं यही काम रह गया मेरे को, ये सस्पेंड करते रहे और मैं इनके साले जूते चाटता ना हूँ, जाऊँ तो ये मेरे को कहीं और जगह ट्रांसफर कर देंगे। मेरी बात, अब मैं उस हर ईमानदार ऑफिसर का दर्द बता रहा हूँ आपको, हर ईमानदार ऑफिसर का ये दर्द है। ये ईमानदार ऑफिसर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हर ईमानदार ऑफिसर का। मैंने अपने बच्चों को बोला सरकारी नौकरी नहीं करना। कई लोग बच्चे पूछते हैं मेरे से कॉलेज के, मैंने कहा इसमें मत जाओ, विश्व बंधु से अपना एग्जाम्पल मत लो, विश्व बंधु तो पागल है। मैं एग्जाम्पल नहीं हूं गवर्नमेंट सर्वेंट का। वो जो बाकी जो झुक जाते हैं मजबूरी में, ट्रांसफर कौन रोकेगा अपना? बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल में एडमिट हुए हैं, बीवी यहां पे काम कर रही है, कहां जाएंगे आप? जितने ईमानदार आदमी थे वो सब किनारे लगा दिए गए हैं इस देश में। जितने भ्रष्ट हैं, जो नोट कमा के लाते हैं, दूध देने वाली भैंसें हैं, वो सारी बंधी हुई हैं। आपकी बातों सुन के तो दिल भर आया। नहीं, हमारे अपने खुद हम बता रहे, क्या करूं? बाहर नहीं जा सकता हूं, जाके कहां जाऊं बाद में? इस उम्र में किससे बात करूंगा? मेरे जैसा आदमी आप जानते हो सैकड़ों लोगों से मिलकर खुश रहता है, अकेला क्या करूंगा? मेरे को अब सारी वेस्टर्न कंट्रीज बुला देंगी जितनी मेरे पास एक्सपर्टीज है, तो अकेला क्या करूंगा मैं? ठीक है, भारत माता से पैदा हुए, बढ़के मर जाएंगे, जो सारा होगा होगा, भगवान देखने वाला होगा। सच्ची बता रहा हूं, हमारा धर्म कोई पूछे हमसे, ये पता होता है इतना कंट्री खराब होगा तो हम जवानी में चले जाते हैं। झूठ नहीं बोल रहा आपसे। चलिए करो भैया, हमसे पूछे कोई हमारे दिल के बात। चौधरी मियां से बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने रुला दिया।